नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे दो बहुत जरूरी बैंकिंग शब्द, सीआरआर और एसएलआर। ये दोनों शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं, लेकिन असल में इनका काम बहुत आसान है। देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित रखना। सेक्शन 1, सीआरआर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो की। सरल भाषा में, हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि, डिपॉजिट्स का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक आरबीआई के पास नकद रूप में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर सीआरआर 4% है और बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा है, तो उसे 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा कराने होंगे। इस पैसे पर बैंक को कोई ब्याज, इंटरेस्ट नहीं मिलता और वो इसे कर्ज देने में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मतलब, सीआरआर वो हिस्सा है जो बैंक के लिए सुरक्षा राशि और सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा काम करता है, जिसे आरबीआई अपने पास रखता है फॉर कस्टमर सेफ्टी। सेक्शन 2, एसएलआर क्या है? अब बात करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। यह वो राशि है जो बैंक को अपनी जमा राशि में से खुद के पास रखनी होती है, लेकिन नकद, कैश, सोना, गोल्ड या सरकारी बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में। उदाहरण के लिए, अगर एसएलआर 18% है और बैंक के पास 100 करोड़ रुपए जमा है, तो उसे 18 करोड़ रुपए इस रूप में अपने पास रखना होगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक के पास हमेशा कुछ सुरक्षित संपत्ति रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपने ग्राहकों को भुगतान कर सके। दोनों का मकसद एक ही है, देश की बैंकिंग प्रणाली को स्थिर और सुरक्षित रखना। सीआरआर से आरबीआई यह तय करता है कि बैंक के पास कितना पैसा सर्कुलेशन में रहे। एसएलआर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी पूरी जमा राशि उधार न दे दे। अगर आरबीआई सीआरआर या एसएलआर बढ़ाता है, तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पैसा कम हो जाता है। इससे बाजार में नकदी घटती है। और अगर आरबीआई इन्हें घटाता है, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा आता है, जिससे कर्ज देना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, सीआरआर और एसएलआर वो दो मुख्य टूल्स हैं जिनसे आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। एक से बैंक की नकदी को मैनेज किया जाता है और दूसरे से उसकी सुरक्षा को। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान शब्दों में फाइनेंस और इकोनॉमी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।